ठीक है। भूमि मापना या जमीन की पैमाइश कैसे करें, ठीक है। इसके लिए आपको किसी भी प्लॉट को मापने के लिए, जैसे कि मान लीजिए ये प्लॉट है, मैप का एक टुकड़ा है, मैप पे इस तरह का एक रहेगा बना हुआ जिसका कोई नंबर होगा, ठीक, 671, ठीक है। तो ये हो गया 60 कड़ी, ठीक है, और ये मान लीजिए 70 कड़ी, और ये हो गया 90 कड़ी, और ये हो गया 85 कड़ी, ठीक है। ये इस तरह का टुकड़ा आपको किसी मैप पे मिल जाएगा, और ये टुकड़ा जब मैप पे मिलेगा तो ये हो गया खेसरा नंबर। जैसे 671 ये खेसरा, कहीं कहीं आपको मिल जाएगा खतौनी, इसी को खेसरा भी बोलते हैं, इसी को खतौनी बोलते हैं, ठीक है। हर जगह का अपना अपना एक भाषा है, उसके हिसाब से उसको बोला जाता है। और रह गई बात, अब ये इसका लंबाई चौड़ाई कैसे है, ये है नक्शा पे आपको लिखा हुआ नहीं रहेगा, नक्शा पे ये जब दूरी दिखेगा उसके लिए एक स्केल या गुनिया आता है, ठीक है। स्केल या गुनिया, ज़्यादातर लोग गुनिया का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा होता है। जैसे कि आपको हम दिखाएंगे, ये बहुत छोटा होता है, देखिए ये आपका गुनिया है, ठीक है। इसमें आपको दिख रहा होगा ये एक एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की दूरी, ठीक है, एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के बीच की दूरी 10 कड़ी होती है, और यहाँ से एक बड़े पॉइंट से बड़े पॉइंट की दूरी 100 कड़ी होती है, और एक ये बड़े पॉइंट और छोटे पॉइंट के बीच की दूरी, यानी मीडियम पॉइंट कर सकते हैं, बड़े पॉइंट और मीडियम पॉइंट के बीच की दूरी 50 कड़ी होती है, ठीक है। इसी तरह इसको गुनिया को नक्शा पे रख के, ठीक है, और वहाँ से मेजर किया जाता है, और इसको भी हम अगले वीडियो में स्पष्ट करके और सही से बताएंगे, ठीक है। फिलहाल आप इसको समझिए कैसे इसका पैमाइश करते हैं। तो ये मान लीजिए इसका एक तरफ 60 कड़ी हो गया, एक तरफ 70 कड़ी हो गया, एक तरफ 80 कड़ी हो गया, एक तरफ 85 कड़ी हो गया, ठीक है। अब ये तो नक्शा पे किसी न किसी डायरेक्शन में होगा, मान लीजिए ये उत्तर दिशा की ओर होगा, ठीक है, और ये दक्षिण दिशा की ओर होगा, ठीक है, और ये पूरब दिशा की ओर होगा, और ये पश्चिम दिशा की ओर होगा, ठीक है। अब इसका एरिया निकालना, ठीक है। जैसे मान लीजिए उत्तर को उत्तर लिखेंगे, दक्षिण लिखेंगे जोड़ने के लिए, ठीक है। उत्तर की लंबाई चौड़ाई कितनी है, लंबाई है 60 कड़ी, ठीक है, और दक्षिण की चौड़ाई क्या है, लंबाई क्या है 70 कड़ी, ठीक है। इसी तरह आप पूरब का भी लिखेंगे, ठीक है, पूरब का क्या है 90 कड़ी, ठीक है, और पश्चिम का क्या है 85 कड़ी। अब दोनों को ऐड करेंगे, यानी उत्तर दिशा की लंबाई को और दक्षिण दिशा की लंबाई को जोड़ेंगे, यानी 60 और 70 130 कड़ी हो जाता है, ठीक है। और उसी तरह पूरब और पश्चिम की लंबाई को जोड़ेंगे तो 175 कड़ी हो जाएगा, ठीक है। अब जब दो दिशा को जोड़े हैं, ठीक है, उसका भागा 2 कर लेंगे, ठीक है। जब दोनों का भागा 2 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 65 कड़ी, ठीक है। और इसका जब भागा 2 करेंगे ये क्या हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये आ गया 65 कड़ी और 87.5, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, खोज कीजिए, ठीक है। इसका जो मल्टीप्लाई होगा वो वर्ग करी में हो जाएगा, ठीक है। इतना वर्ग करी एरिया हो गया, यानी ये 671 खेसरा का एरिया कितना हो गया, इसका मल्टीप्लाई जो होगा उतना वर्ग करी एरिया हो गया, ठीक है। ठीक है, इतना वर्ग करी हो गया। अब
आप इस किसी प्लॉट का नक्शा पर से लंबाई चौड़ा उठा करके उसका ये उठा लिए, क्या उठा लिया, एरिया उठा लिए वर्करी में, ठीक है। अब इसका वर्करी में उठा लिए, अब इसका है सो कट्ठा धूर, ठीक है, कितना कट्ठा और कितना धूर हुआ। तो हर जगह का अपना अपना एक मेजरमेंट होता है। जैसे कि मान लीजिए अपने यहाँ चढ़ता है 6.5 हाथ, ठीक है, इसको कहते हैं लग्गी का गणित। अमानत करने के लिए लग्गी का गणित बहुत जरूरी है, ठीक है। हर जगह अलग अलग चलता है, कुछ जगह पे 5 हाथ का लग्गी होता है, कुछ जगह पे 5.5 हाथ, 5.25 हाथ होता है, ठीक है, कुछ जगह पे 5.5 हाथ होता है, ठीक है, कुछ जगह पे 6 हाथ होता है, कुछ जगह पे 6.5 हाथ होता है, ठीक है, कुछ जगह पे 6.25 हाथ होता है, ठीक है। लेकिन हम जहां पे अभी हैं उस जगह पे 6.5 हाथ चलता है। तो इसका एक अपना गणित होता है। तो 6.5 हाथ का मतलब होता है अपने यहाँ की 218 वर्ग करी बराबर 1 धूर, ठीक है। 218 वर्ग करी बराबर 1 धूर, ठीक है। ये 6.5 हाथ के लग्गी का हिसाब है, ठीक है। तो अब इस जो वर्ग निकला है इसमें 200 यानी 5687.5 को 218 वर्ग से भाग दे दीजिएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, धूर आ जाएगा, ठीक है। इसको इतना से डिवाइड कर दीजिएगा, तो जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, धूर हो जाएगा, यानी 26.08। अब ये जो धूर आया है, ठीक है, इसको अब इकट्ठा करने के लिए, जैसे मान लीजिए 20 धूर बराबर 1 कट्ठा होता है, ठीक है, 20 धूर बराबर 1 कट्ठा होता है। अब इसको देखिए कि 20 धूर नहीं 26 धूर है, इसको लिखेंगे। अब देखिए इसको लिखने का भी एक अलग तरीका है, ठीक है, जैसे बीघा ऐसे लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद कट्ठा लिखते हैं, उसके बाद धूर लिखते हैं, उसके बाद धुरकी लिखते हैं, हाँ समझे। तो बीघा में कुछ नहीं है, कहीं कट्ठा 26 धूर ही आया तो बीघा तो होगा नहीं, कट्ठा हो जाएगा, 20 धूर का 1 कट्ठा, तो 1 कट्ठा तो हो जाएगा, ठीक है। इसमें से 20 घटा लीजिए तो 6.08 हो गया, यानी कि 1 कट्ठा हो गया। अब बच गया 6 धूर, ठीक है। अब ये जो 8 बचा, ठीक है, 8 का 2 गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 16। तो यानी क्या हो गया, ये 1.5 धूर, 1.5 धूर की, यानी 671 खेसरा का कितना रकबा हो गया टोटल, 5687.5 वर्ग करी हो गया। और 6.5 हाथ का लग्गी से, मान लीजिए जिस जगह पे हम हैं उस जगह का लग्गी क्या चलता है 6.5 हाथ, तो 6.5 हाथ का लग्गी के हिसाब से 218 वर्ग करी बराबर 1 धूर होता है, ठीक है। तो यहाँ कितना उसका एरिया हो गया, 1 कट्ठा, 6 धूर, 1.5 धूर की। और बाकी विशेष हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताएंगे।